वैसे तो अब्दुल कलाम जी ने बहुत सी स्पीच दी हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट पॉइंट लेके आया हूँ। इन स्पीचों को सुनकर भारत का हर एक बच्चा बुलंदियों तक पहुँच सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही गीता और कुरान को एक साथ रखते थे। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मेरी ये बातें हर उस इंसान तक पहुँचनी चाहिए जो कि कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है। मेरी इस स्पीच से मेरा भारत उन्नति के रास्ते पर पैर रखेगा। हम सबको अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आना चाहिए। हमें सक्सेस के साथ साथ फेलियर से भी प्यार करना चाहिए, और खासकर तब जब आप एक अच्छे लीडर हो और आपका काम हो दूसरों को लीड करना। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश का हर एक युवा हर बात को समझे और जाने कि वो फेलियर से भी ना डरे, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो आपको फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा। फेलियर से जो इंसान डरता है वो कभी भी कुछ नया नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम्स कभी भी आपकी कैप्टन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप प्रॉब्लम्स के कैप्टन होने चाहिए। प्रॉब्लम्स कभी भी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के हुनर से बड़ी नहीं हो सकती है। अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कही है कि हमेशा सीखते रहो। सीखने से क्रिएटिविटी आती है, और क्रिएटिविटी हमें थिंकिंग की ओर ले जाती है, और थिंकिंग हमें नॉलेज देती है, और नॉलेज से हम ग्रेट बनते हैं। नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इसलिए हमेशा सीखते रहो। इतिहास गवाह है कि जो लोग किसी भी काम को असंभव कहा करते थे, लेकिन कुछ पागल लोगों ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, पहले उस फील्ड में हमें असफलता मिली है, लेकिन आज हम हर एक फील्ड में आगे हैं। बहुत से लोग पहले कहा करते थे कि इंसान कभी इतना कामयाब नहीं हो सकता है कि वो हवा में उड़ सके, लेकिन आज हम हवा में ही नहीं बल्कि हम चांद पर भी पैर रख चुके हैं। आप इतिहास के किसी भी महान इंसान को उठा के देख लीजिए, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो। इन लोगों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कराया है। इन सभी ने अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को वो दुनिया दिखाई है जिसकी कल्पना शायद हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप भी किसी भी काम को पूरा करना चाहते हो तो अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करो और अपने काम में लग जाओ। आप कभी भी वो इमेजिनेशन ना करें जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि इंसान ना कर सके। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। हाथी में भले ही सबसे ज़्यादा ताकत क्यों ना हो, लेकिन हम इंसानों ने ऐसी ऐसी मशीन बनाई है जो कि हाथियों से 1000 गुना पावरफुल। किसी ना किसी दिन हम लोग पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर होंगे। अब्दुल कलाम जी हमेशा से बताते हैं कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटता था। मैं अपने काम को अपनी पूजा समझता था। मैंने कभी भी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। आप भी अब्दुल कलाम जैसे बनिए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में होगा। अगर आप इस दुनिया में कुछ डिस्कवर करना चाहते हो, कुछ इन्वेंशन करना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आपको अपने काम को पूजा समझनी होगी और क्रिएटिविटी माइंड से काम करना होगा। इंसान आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रहा है जो कि पहले कभी मुमकिन ही ना हो सकी हो। मोबाइल क्या है? एक बहुत बड़ा इमेजिनेशन है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन ग्राहम बेल ने सोचा। आप जो कुछ भी चाहते हो उसे अपने माइंड में बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि बार बार दोहराने से आपके माइंड को ये पता चलता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। लगातार इन्वेंशन और इफेक्ट लगाने से आप कुछ भी कर सकते हो। ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ तुम्हारे माइंड में है। आप चाहो तो इन सारी शक्तियों को एक जगह फोकस करके दुनिया को बदल सकते हो। नई नई क्रिएटिविटी ला सकते हो। इंसान जिस चीज़ को सोच सकता है उस काम को पूरा भी कर सकता है, लेकिन इंसान का आलस और प्रतिवाद उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देता है। अब्दुल कलाम जी ने सबसे दूसरी और महानता वाली बात कही है। This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. कि मैंने 100 करोड़ लोगों से बहुत कुछ सीखा है कि हर इंसान यूनिक बनना चाहता है, और आप पहले से भी यूनिक हो, लेकिन काम में यूनिक बिल्कुल नहीं हो। आप वही काम कर रहे हो जिस काम को हजारों सालों से दुनिया करती आ रही है। आप दुनिया से यूनिक काम कीजिए। इस दुनिया में हर एक इंसान आपको पीछे करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान कभी भी दूसरों को सफल नहीं होने देता है। अब आपको तय करना है कि आपको दुनिया के जैसे बनना है या फिर यूनिक बनना है। किसी और के जैसा बनना इंसान को बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन आगे चलकर उसको पता चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे युवा मित्रों, तुम्हें कठिन लड़ाई लड़नी होगी और तुम्हें यूनिक काम करना पड़ेगा। वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिसकी कोई भी कल्पना भी ना कर सके, और वो लड़ाई है दुनिया का सबसे यूनिक काम करने की। अगर आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो और आप अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, तो तुमको लड़ना पड़ेगा जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओ। और डॉक्टर कलाम साहब से क्वेश्चन किया गया था कि सर, आपके पास कई सारी उपलब्धियाँ हैं, आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, आप एक एयर स्पेस इंजीनियर हो और आप एक प्रोफेसर हो, लेकिन आप बचपन से चाहते थे कि मुझे टीचर बनना है।
ऐसा क्यों? अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ऐसा इसीलिए कि जब मैं 10 साल का था तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मैं 5 क्लास में था। जब मैं अपने साइंस के टीचर को क्लास में आते हुए देखता था तो हम सभी बच्चों को उनमें ज्ञान का तेज दिखाई देता था। जब हमारे टीचर क्लास में एंटर करते थे तो मुझे उनमें जीवन की पवित्रता दिखाई देती थी और जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, मेरे सपनों को एक आकार दिया, मुझे ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है। टीचर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे मेरे जीवन का दृष्टिकोण प्रदान किया, एक विज़न दिया और उस वक्त जब मैं एक युवा था और उस वक्त मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया में हर एक टीचर के पास एक सुनहरा मौका है कि वो अपने छात्र को खुद से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाए। टीचर ही वो व्यक्ति है जो कि हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमें बुरे और अच्छे में फ़र्क सिखाता है और हमें रास्ता बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। जिस तरह दीपक अंधेरे में रहकर दूसरों को उजाला देता है, उसी प्रकार एक अच्छा टीचर अंधेरे में रहकर अपने छात्र के जीवन में उजाला प्रदान करता है। और आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं पहले किसके पैर पड़ूं, लेकिन उसने गुरु के पैर पड़े क्योंकि गुरु की वजह से ही उसे भगवान के दर्शन हुए। गुरु में वो ताकत है जो अपने शिष्य को असीम शक्ति प्रदान करता है। आजकल के युवा कुछ भी नहीं समझते क्योंकि उन्हें समय से पहले सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं देते हैं और यही माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी परेशानियों को लड़ने का मौका ही नहीं देते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा वैसा नहीं है। आज तक आपने जितने भी लोग सक्सेसफुल देखे हैं या तो वो अनाथ होंगे या फिर उनके परिवार की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत बनता है। उदाहरण में बहुत से लोग हैं कि पहले उनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो पूरे के पूरे देश को खाना खिला सकते हैं, जैसे गौतम अडानी, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, बर्नार्ड बफेट और बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना सारा पैसा है कि कई कई देशों की जीडीपी भी इनके बराबर नहीं है। सभी माँ बापों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटों को बिना काम के पैसे ना दें, क्योंकि इससे वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं कमाता है वो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाएं कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसे गलत चीज़ों में खर्च ना करें। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार देना चालू कर दिया है तो आपका बच्चा भी एक दिन अब्दुल कलाम जी की तरह इतिहास में अमर हो जाएगा। तो दोस्त, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप अब्दुल कलाम जी से प्रेम करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।